हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज सिखाने वाला हूं आपको ग्रुप मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं आज सिखाने जा रहा हूं मैं। ओके, तो अब होप यू फाइन एंड शाइन। चलो जी, शुरू करते हैं। मीडियन मीडियन मतलब मिडिल पे क्या होगा, है ना। मिडिल पे क्या होगा, जैसे कि मानो कुछ नंबर्स दिया गया, 4 है, 6 है, 8 है। जैसे कि क्लास 8th या 9th पे करके आए हम लोग। आप लोग 8, 0, 4, 5, 3 एंड 2। ओके जी, इसका मीडियन जानना है। तो हम लोग कैसे किया था छोटा क्लासेस में। सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, है ना, बड़ा से छोटा या फिर छोटा से बड़ा लिखा गया। 0, 2, 3, देन 4 क्या है, 2 है, देन क्या है भाई 5 है, देन 6 है, देन 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसमें और एक नंबर जोड़ दूँ, चलो फिर से 8 दे दिया, है ना, तो 9 नंबर हो गया। अब है मिडिल पे क्या होगा, तो 9 नंबर है ना, इधर से 4 छोड़ दो, इधर से 4 छोड़ दो, तो मिडिल पे क्या आ गया 4 है। क्योंकि इसको तो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ना, देखो ऑब्जर्व हो रहा है, क्यों दिख पा रहा है हम लोग कि 0 एक बार है, 2 भी है, 3 भी है, 4 4 5 6 8 8 वगैरह वगैरह। अब मिडिल पे क्या आ गया भाई 4 आ गया, आराम से बोल दिया। लेकिन ये जो ग्रुप डाटा है ना, ग्रुप डाटा मतलब ऐसे क्लियरली 4 6 8 10 ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग मीन और मोड पे ये देख लिया आपने, है ना। तो मैं उसी का ये थोड़ा सा किसी को तो समझ में भी नहीं आता है ना, तो मैं बढ़िया से समझा के दूंगा आपको, और गारंटी है आपको एकदम 100% समझ में आएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा देखना ज़रूरी है। ओके, तो चलो मैं एक कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मानो एकदम सिंपल सा आपको मैं समझा दूंगा। ये एक डाटा ले लिया जिसको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी। चलो क्या ले लिया, 0 to 8, 8 से लेके 16, 16 से लेके 24, 24 से लेके 32, और एक ले लिया मैं 32 से 40। ओके, अब रेंडमली कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे 4 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया। अब है देखो, इसका मीडियन बोलना है ना, मीडियन मिडिल पे क्या आएगा। अब देखो 0 से 8 का बीच में 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नंबर 4 नंबर काउंट हुआ, है ना। 0 से 8 में 4 नंबर काउंट हुआ, कौन सा नंबर काउंट हुआ हमारे को मालूम नहीं है आपको भी मालूम नहीं है ना। 8 और 16 का बीच पे भी 3 नंबर काउंट हुआ, 8 भी हो सकते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 में से कोई भी 3 नंबर कौन है मालूम नहीं। तो सिंपली ये है ग्रुप ऑफ डाटा, इसको जैसे कि इंटरवल दे दिया ना, कि 0 और 8 का बीच पे 4 नंबर सिलेक्ट हुआ, 8 और 16 का बीच पे मिडिल पे 3 नंबर सिलेक्ट हुआ, 16 और 24 में से 7 नंबर सिलेक्ट हुआ, कौन सा नंबर सिलेक्ट हुआ मुझे मालूम नहीं है। तो इसको एक ग्रुप डाटा कहा जाता है। तो इसका तो सिंपल सा लॉजिक है, आप सॉल्यूशन पे आना है और हम लोग को ढूंढना क्या है, मीडियन ढूंढना है ना, मीडियन ऑफ द डाटा ढूंढ के दिखाना है। ओके जी, चलो क्या है, कुछ नहीं है, टेबल को जैसा का वैसा लेना है, जो इन्फॉर्मेशन लिखा गया उसी को ही हम लोग लिखेंगे। क्या है, क्लासेस, देन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एक चीज़ सिर्फ आएगा CF, ये एक्स्ट्रा आएगा, है ना, एक्स्ट्रा आएगा। कहाँ है, 0 से लेके 8 जैसा का वैसा, 8 से लेके 16, 16 से लेके 24, 24 से लेके 32 एंड 32 से लेके 40। नंबर्स भी आप जैसा का वैसा लिखो, 4 3 7 4 3 7 5 एंड 2, है ना। आप इसको टोटल दे दो, यहाँ में आराम से सुनो, यहाँ में एक बार टोटल ले लो आप, 7 7 14 14 19 21 हो गया, है ना, ये 21 हुआ टोटल। फिर अगर चेक करो, 7 7 14 19 21। ओके, अब है ये CF, समझ में नहीं आता है सबको, CF है क्या चीज़। CF मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम करना है। जैसे सम किया ना मैंने, सम करके कितना है 21। तो ऐसे नहीं है, CF जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसको ही कहा जा रहा है CF। कैसे देखो सुनो, यहाँ में क्या है, 4 + 3, CF मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, 4 + 3
4 + 3 + 7, 7 प्लस क्या है भाई 5, 5 + 2 दिख रहा है ना। 4 + 3 + 7 + 5 + 2 सारा वैल्यू को प्लस किया तो मेरे को 21 मिला। लेकिन अब यह है जनरल मेथड है ना, जैसे कि हम लोग नॉर्मली प्लस क्या करते हैं, ये CF मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे प्लस करना है सुनो आप, जैसे कि 4 + 3 कितना होगा 7 है ना, 4 + 3 7 है ना, 4 + 3 जैसे ऐसी तो करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ में ऐसे नहीं होगा, हमें ऐसे नहीं होगा। इस चीज़ को ही सिर्फ आपको जानना है भाई, आप आगे का वैल्यू के साथ प्लस नहीं करना है, आपको पीछे का वैल्यू के साथ प्लस करना है। जैसे कि 4 + 3 नहीं होगा है ना, 4 प्लस नहीं होगा, क्यों, आगे नहीं जाना है आपको, पीछे जाना है। तो 4 का पीछे कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स 0 मानेगा हम लोग, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 4 का पीछे का वैल्यू कुछ है नहीं, तो 4 + 0 मतलब 4 जैसा का वैसा रह गया, बाकी सेम, बाकी सेम टू सेम रखना है, ध्यान से सुनो है ना। अब मैंने 4 का पीछे जो भी वैल्यू कुछ था नहीं, तो 0 के साथ मैंने प्लस करके 4 + 0 4 मिल गया। अगर कुछ होता तो अलग बात होता है ना। अब 4 का सम हो गया। अब 3 को भी आगे के साथ नहीं, पीछे के साथ 4 + 3 कितना आया 7, बाकी जैसा का वैसा, बाकी जैसा का वैसा। अब 7 + 7 कितना होगा 14, बाकी जैसा का वैसा। अब 5 + 14 कितना मिला 19, बाकी जैसा का वैसा। और देन 2 + 19 हो गया 21। ओके, समझ में आ रहा है ना। मतलब CF मतलब हो गया, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है इसको सम तो करना है मेरे को, लेकिन हम आगे के साथ नहीं, पीछे के साथ। 4 का पीछे कुछ है ही नहीं, तो फास्ट वाला जो है वैसा का वैसा है ना। 4 + 3, अब 4 + 3 कितना होगा 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21। देख चेक करो, फर्स्ट CF क्या था 4, देन क्या है 7 है ना 7, देन क्या था 14 है ना 14, देन क्या था 19 है ना 19, देन क्या है 21। ठीक है मेरे भैया, फास्ट का वाला जैसा का वैसा जो भी है वो सेम टू सेम रखो। 4 + 3 7, देन 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21। ओके, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैल्यू आगे के साथ प्लस नहीं करना, पीछे जो है उसी के साथ प्लस करके जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो ये तो मैंने CF लाया, अब बात है मेरे से गलती ये हुआ कि मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं यहाँ में ना। मीडियन ग्रुप डाटा का मीडियन लाने का फॉर्मूला देखो, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा होगा L + n/2 - CF अपन F अंडर ब्रैकेट इंटू H। ये फॉर्मूला फिलहाल आपका सामने में है। क्या है L + n/2 - CF/F इंटू H। अब है क्या चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको। N मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन, N का मतलब हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी है N। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, मीडियन अगर लाना है, जो दिया आप सेम क्लास या जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, पहला 2 कॉलम तो सेम लिख लिया आपने। इसके बाद एक ही काम करना है CF, पहला वाला जैसा का वैसा 4 है, या मैं अगर मानो 5 होता तो मैं इसको भी 5 ही लिख देता, और 5 + 3 8 लिखता है ना, ऐसे आता प्लस हो गया। तो यहाँ में 4 है, यहाँ में 4 है, तो ये जो क्या हो गया 4 का 4 ही हो गया। देन 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21। ये है टोटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये क्या हो गया आपका टोटल है N। अब सुनो मेरी बात, ये फॉर्मूला तो समझा ही देगा मैं। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले ये n/2 लाना ज़रूरी है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले तो सिंस n = क्या हो गया 21, n क्या हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी मिला है ना, ये है टोटल 21। क्यों यहाँ में टोटल दिया, देखो ये टोटल दिया 21, यहाँ में भी प्लस करके 21, दोनों 21 से मतलब मेरा कहीं में गलती नहीं हुआ, सही है ना। इसलिए इसको भी टोटल दे देना, यहाँ में भी टोटल लाना है, इसको तो लाना ही पड़ेगा। ये टोटल नहीं देने से भी होता है, वो आपके भला के लिए कि भाई ये यहाँ में भी टोटल अगर 21 है और यहाँ में भी आखिरी में 21, मतलब आपका गलती नहीं है। ओके, अब n टोटल फ्रीक्वेंसी 21, अब n/2 लाना है आपको, है ना। कोई बात नहीं, मैं 2 एग्जाम्पल करा दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो n/2 मतलब 21/2, 2 से 21 को डिवाइड देने से 10.5। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। सिंस द, लिख लेता हूँ मैं, हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट, ऐसे बोलो, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट की बात है। सिंस द, ये मेन है ना, मैं जो लिख रहा हूँ अभी, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF
टू जो n/2 लाया आपने 10.5 इज, ये जगह समझना सबसे ज़रूरी है, ये तो फिर भी आसान है। सबसे पहले n/2 ला देना है, टोटल का हाफ कर लेना है आपको। इसके बाद ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF टू 10.5 इज। क्यों 10.5? ये n/2 जो आया है ना, n/2 जो आया उसका ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट बोलना है आपको। ओके, तो देखो क्या मैंने लिखा, n/2 आया 10.5, अब इस 10.5 का ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट बोलना है। तो ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF टू 10.5 इज 10.5 से ग्रेटेस्ट। ये है आपका फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी का कलम है 43752 फ्रीक्वेंसी है, 4 भी फ्रीक्वेंसी है, 3 भी फ्रीक्वेंसी है, 7 भी फ्रीक्वेंसी, 5 भी फ्रीक्वेंसी, 2 भी फ्रीक्वेंसी है। अब आया CF का कलम, 4 भी CF है, 7 भी CF है, 14 भी CF है, 19 भी CF है, 21 भी CF है। लेकिन देखो यहाँ में एक ही CF ढूंढना है हम लोग को, और फ्रीक्वेंसी भी एक ही आएगा है ना। इतना सारा फ्रीक्वेंसी में से एक आना है, इतना सारा CF में से एक आना है। तो सिंस द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF टू 10.5, ये जो आपने लाया ना n/2 जो भी आया उससे ग्रेटेस्ट क्या है, 10.5 से ग्रेटेस्ट। 10.5 से ग्रेटेस्ट कहाँ होगा, ये तीनों है ना 10.5 से ग्रेटेस्ट, 10.5 से ग्रेटेस्ट में ये तीनों है ना। लेकिन यहाँ में सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या है भैया, पास में। 10.5 से ग्रेटेस्ट में 14 भी है, 19 भी है, 21 में। लेकिन 10.5 का पास में कौन है, पास में 14 है ना, 14 नहीं है, 14 है ना, 14 है ना। 10.5 से ये ग्रेटेस्ट है नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट में तो तीनों हैं, लेकिन नियरेस्ट में कौन है, 14 है ना। 10.5 से 14 पास में है, इसलिए लिख दिया आपने सिंस द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF ऑफ 10.5 इज 14। कोई बात नहीं है, मैं और एक एग्जांपल दिखा लूँगा, 100% आपका अगर कोई तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएगा, आसानी से आप समझ जाओगे है ना। चलो, तो मैंने क्या पाया, n/2 10.5 था, उससे ग्रेटेस्ट नियरेस्ट CF 14। जैसे 14 सिलेक्ट हुआ, आप इसको ऐसे धागे लगाओ, कोई रूल नहीं है, मेरा मानना है ऐसा करने पे मेरा गलती नहीं होता हम लोग का है ना। ये लगा लिया, ओके। अब मैं इस टेबल को मिटा देता हूँ, टेबल को मिटा के थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब देखो, अब हुआ 10.14, मैंने पूरा सिलेक्ट किया ना, इसमें से देखो ये सब क्लासेस है, 1 2 3 4 5 मॉडल क्लास। मीडियन जो मोड लाता था मॉडल क्लास बोला था, तो मीडियन लाने से भी मीडियन क्लास आएगा। ये 1 2 3 4 5 क्लासेस में से एक सिलेक्ट होना है मीडियन क्लास। तो देखो कोई बात नहीं है, जैसे ग्रेटेस्ट नियरेस्ट CF 14 आया, आपने ये दागी लगाया, ये क्लास जो हो गया आपका मीडियन क्लास। तो आपको लिखना है देयरफॉर मीडियन क्लास क्या है, 16 to 24, 16 to 24। इसके बाद इसी का ही लोअर लिमिट कितना है, 16 लोअर है, 24 अपर है, लोअर लिमिट 16 है ना। इसके बाद आएगा CF फ्रीक्वेंसी एंड H। फ्रीक्वेंसी देखो, ये फ्रीक्वेंसी यही है फ्रीक्वेंसी, इस क्लासेस में जैसे आपने ये दागे लगाया ना, इस मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी F माना जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी होगी आपका 7। CF ये सब सारा CF है। CF क्या होगा, जो मीडियन क्लास, ये जो दागी लगाया आपने इसका ऊपर का वाला। इसलिए मेरा कहना ये है कि एग्जाम में भी आप जैसे ही ग्रेटेस्ट नियरेस्ट CF ढूंढ लिया, आप इसे दागी लगा लिया करो, तो और गलती नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मीडियन क्लास मिला, उसका ही फ्रीक्वेंसी को F मानना है, और उसका ऊपर का CF को आपको CF लेना है। तो ये तो देखो इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि मेरा फ्रीक्वेंसी भी 7 है और CF भी 7 है। वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए दोनों सेम, ऐसा आप दिल में मत बैठा के रखो कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होगा CF भी सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन डाटा। ओके, तो क्या हो गया, अब H क्या है भाई, कितना इंक्रीज हो गया आ रहा है, देखो 0 8 16 24 32, 0 से लेके 8 से लेके 16, मतलब क्या है 8 इंक्रीज हो गया आ रहा है ना। अब अपर से लोअर माइनस कर दो, 8 - 0 8, 16 - 8 भी 8 ही है, 8 इंक्रीज हो गया आ रहा है, उसको ही H कहा जाता है। यहाँ का 8 हो गया। ओके, मैं और एक एग्जाम्पल समझा दूंगा, जस्ट इसका सॉल्यूशन लाके दिखा देता हूँ है ना। तो n/2 क्या लाया था, n/2 10.5, मैं ये साइड में लिख के रख रहा हूँ। n/2 जो है क्या है 10.5 था। ओके, अब चलो इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको इसका सॉल्यूशन लाके दिखा देता हूँ। फिर एक एग्जाम्पल एकदम बढ़िया से समझा दूंगा। अब मीडियन देखो, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF/F और इंटू H। ओके, लोअर लिमिट क्या है 16 है,
n/2 क्या है 10.5 है, CF क्या है 7 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, H क्या है 8 है। ओके कोई बात नहीं 16 प्लस 10.5 से 7 माइनस करने पे 3.5/7 इंटू 8 है ना। 16 प्लस 3 से 3.5 7 5 जा 35, इससे 35 को 7 से डिवाइड देने से 7 5 जा 35, लेकिन इसमें एक डेसिमल है ना, तो इसमें भी एक डेसिमल आया, ये 8 है। 16 प्लस 5 8 जा 40, तो एक डेसिमल है, इसमें भी लग गया। 16 प्लस 4 हो गया 19, ये आपका मीडियन आ गया। तो सुनो मेरे बात, आपका ये आंसर सही है या गलत है जानने के लिए देखो, ये जो मीडियन क्लास है ना आपका आंसर, ये मीडियन क्लास जो भी सिलेक्ट हो उसका अंदर में आंसर आना ज़रूरी है। 16 और 24 का बीच पे आना है, 16 से लेकर 24 का अंदर में है ना। तो देखो 16 और 24 का अंदर में है ना 19, मतलब मेरा सॉल्यूशन सही है। ओके तो मीडियन क्लास का अंदर में हमेशा आपका आंसर आएगा। होप थोड़ा बहुत 10% समझ में आया है ना। और एक एग्जाम्पल लूँगा और आपको 100% क्लियर कराने का गारंटी करूँगा। चलो नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, मीडियन का फॉर्मूला हमें रहने देते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे कि मानो आपका, चलो जैसे कि हमें दे दिया हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स, पौधा नंबर ऑफ लीव्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीडियन का सॉल्यूशन करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा लाना है, वो क्या है CF। ओके देखो अब यहाँ में आप लोग क्लियर कर लो, कोई बात नहीं है, आप आराम से क्लियर करो इसको। सब लोग सकेंगे तो आप भी सकोगे। तो मैंने लिया यहाँ में जैसे 0 से लेके 10 ले लिया, 10 से लेके 20 ले लिया, 20 से लेके 30 ले लिया, 30 से लेके 40 ले लिया, 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60 है ना। और नंबर ऑफ लीव्स जैसे कि मान लो लिया मैंने ये, जैसे कि चलो 5 था, ये 3 था, ये 8 था, ये मान लो 12 था, ये मान लो 2 था और ये ले लो 6 था। ओके तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मेरे को सॉल्यूशन में आना है, लाना है हमको मीडियन। सिर्फ आपको ये चीज़ लिखना है एक्स्ट्रा CF। यहाँ में क्या करना है, एक बार टोटल दे देना है ना। तो 5 + 3 8 और 8 16 16 16 16 16 18 28 28 30 36 हो गया टोटल। फिर भी एक बार चेक कर लूँगा मैं, 6 और 2 8 9 10 10 18 26 36। हाँ चलो ये तो हो गया, ये आसान है। अब क्या है CF लाना है ना। देखो सुनो ध्यान से समझो, ये एक बार देखो वीडियो, जिंदगी भर मीडियन करने का जरूरत नहीं है, आप सीख जाओगे। तो क्या है एक्स्ट्रा लाना है CF है ना, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे, पहला वाला जो है वो सेम टू सेम रख दो है ना। अब 5 + 3 5 और 3 प्लस करो, 5 और 3 प्लस करने पे 8, फिर 8 और 8 प्लस करो, 8 + 8 16 16 + 12 करो 28 28 के साथ 2 प्लस करो 30 30 और 6 प्लस करो 36। अब देखो सही है कि गलत, यहाँ में टोटल 36 आया था ना, यहाँ में भी टोटल 36 आ गया। ओके मतलब सब कुछ सही है। तो ये क्या है आपका N टोटल फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहला काम क्या है, आपको क्या लाना है, सबसे पहले N/2 लाना है ना, ये पहले लाना है। तो आप लिखो N = क्या है भाई 36, देयरफॉर N/2 36 / 2 कितना मिल गया आपको 18। अब ये डायलॉग लिखना है, सिंस द ग्रेटेस्ट है ना, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF to 18। क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF to 18, मतलब N/2 जो भी है ना वही लिखना है। द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF to दिस 18। या अगर 17 होता तो 17 लिखता है, या अगर 20 होता तो मैं 20 लिखता है। यहाँ ये लिखना ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या करो, आप टोटल मारो, फिर पहला वाला जो है वही रखो, इसके बाद 5 + 3 8 8 + 8 16 16 + 12 28 28 + 2 30 30 + 6 36, ऐसे प्लस करके आया।
ये भी n है और एक ही बात है ना, ये भी 36 ये भी 36, टोटल फ्रीक्वेंसी को ही n कहा जाता है। तो आपका सबसे पहले काम है n/2 करो 18 और ये डायलॉग को लिखना है ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF टू दिस, जो भी n/2 लाया उसका ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF बोलना है। आप सुनो मेरे बात, 18 से ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF, बहुत अच्छा तो आंसर ढूंढ ही लिया ना, क्या होगा 18 से ग्रेटेस्ट भी होना है। सबसे पहले आप 18 से ग्रेटेस्ट ढूंढो, 18 से ग्रेटेस्ट 16 तो 18 से छोटा है ना, 18 से ग्रेटेस्ट में क्या आएगा, ये तीनों आएगा, ये तीनों आएगा ना, 18 से ग्रेटेस्ट 28 30 36। तो मुझे सिर्फ ग्रेटेस्ट नहीं चाहिए, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट भी होना है, उसका बड़ा भी होना है, पास में भी होना है। तो 18 से ग्रेटेस्ट में ये तीनों है, लेकिन 18 का पास में कौन हो गया, 28 होगा ना सबसे पास में, वो कॉमन सेंस का बात है भाई, 28 इस तीनों में से, ये जो ग्रेटेस्ट है तीनों में से 28 ही 18 का सबसे पास में होगा। तो 218 इज़ क्या मिला आपको 28, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF 218 इज 28। जैसे 28 सिलेक्ट हुआ उस 28 का पूरा कॉलम को, रो को आप ऐसे दागी लगा लो। इससे क्या होता है, हम लोग का एक टारगेट फिक्स हो जाता है ना, गलती नहीं होता है। इसे एक दागी एग्जाम में भी ऐसे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा मानना है आपको लगाना ही है, तब बहुत सारा गलती से बच जाओगे आप। अब है लिखना है आपको, जैसे ही सिलेक्ट हो गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या है क्लास, ये है ना क्लास, ये सारा क्लास इंटरवल से, इंटरवल है ना उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये जो आपका जो भी सिलेक्ट हुआ ये क्या है 30 to 40, 30 से लेके 40। अब देखो क्या चाहिए आपको, L चाहिए ना, तो इसका ही लोअर लिमिट L है, कितना हो गया 30। n/2 पहले से n/2 लाया हुआ है, वो तो पहले ही आ जाता है ना। इसका क्या चाहिए आपको CF या फ्रीक्वेंसी जो भी हो, CF या फ्रीक्वेंसी जो वो आपका मर्जी है, आप पहले CF लिखोगे ना फ्रीक्वेंसी को लिखोगे। ओके, तो जैसे मैंने AF लिख लिया और CF लिख लिया यहाँ पे, और क्या चाहिए H। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी उसी क्लास इंटरवल का ही, ये सारा फ्रीक्वेंसी है ना, 5B फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ समथिंग मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ समथिंग मतलब फ्रीक्वेंसी है, 5B फ्रीक्वेंसी 3B 8B सारा का सारा फ्रीक्वेंसी है, उसमें से एक चाहिए मुझे, है ना। तो ये जो क्लास इंटर, ये जो दागे लगाया मैंने उसका अंदर में जो आया वही है आपका F मतलब 12, और CF हमेशा ऊपर का वाला, हमेशा ऊपर का वाला। ये जो क्लास डी जो दागे देना है ना, आप समझो ना, मैंने क्यों बोला कि दागे लगा लेना है। इसी से क्या टारगेट फिक्स हो गया, ये मेरा क्लास इंटरवल फिक्स हो गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया, और ऊपर का वाला CF लेना है, हमेशा ऊपर का वाला CF लेना है। तो 16 और एज क्या है गैपिंग, देखो 0 से लेकर क्या है 10, 0 10 20 30 40 50, 0 10 20 30 40 50, मतलब 10 इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ में भी देखो 10 20 30 40 50 60, 10 इंक्रीज होकर जा रहा है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप अपर से लोअर को माइनस करो, 40 से 30 माइनस करने पे 10 ही होगा। अब आपका ये फॉर्मूला है रेडी, और इसमें लगा लेना है वैल्यू, और एकदम बढ़िया से आंसर लाके झकास करके आ जाना है ना। तो चलो L क्या है 30 है, 30 है, n/2 क्या लाया हम लोग 18 लाया है ना, 18 लाया, तो आपने लगाया 18। CF क्या है भाई 16 है, CF है 16, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 12 इंटू H क्या है 10 है ना। ओके, अब आगे बढ़ो, 30 तो 30 है, 18 से 16 माइनस करने पे 2/12 इंटू 10। ओके जी, अब कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर काटो कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दैट मीन्स यहाँ में वैल्यू क्या आया, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF टू 18 इज 28। मिटा लिया हमें जगह बनाने की। 30 तो 30 है, 30 तो 30 है, और ये क्या हुआ 5/3, 5 1 जा 5, और 3 तो 3 नीचे में है, और 3 से 5 को डिवाइड देने पे क्या होगा 3 1 जा 3 डेसिमल 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 जाते रहेगा, है ना। आप डिवाइड करके देख लो 31.66, और ये हो गया मीडियन। आप चेक करो आपका जो आंसर है, ये मेरा आंसर जो है, ये आंसर जो है वो ये मीडियम क्लास का अंदर आना ज़रूरी है, 30 एंड 40 का बिटवीन होना पड़ेगा। तो 31.66 30 और 40 का बीच में ही तो है ना। अच्छा, अब हुआ देखो इस डाटा पे ये यूनिट होते हैं ना, कि ये क्या चीज़ का है सेंटीमीटर में, जो भी आएगा मीन लाओ मोड लाओ मीडियन लाओ सब यूनिट भी देना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मीन मोड मीडियन जो भी लाएगा यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है,
अभी ये लिख लिया बढ़िया से, और आराम से आते 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 आंसर ये हो गया 31.66 आपका मीडियन का आंसर। ओके, तो होप आपको समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लो आराम से। ओके, है ना। तो आई होप 2 बार देखने से कम आपका ये 100% मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और इसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाओ, एक्सरसाइज पे जाके 14.3 का कुछ क्वेश्चन करके आजमा के देख लो, है ना। और समझ में नहीं आने से वीडियो को फिर रिपीट करो, क्योंकि जितना जानकारी देना था मैं दे दिया। और अगले वीडियो पे एक्सरसाइज 14.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैं करा लूँगा। होप यू फाइन एंड शाइन और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो मिलते हैं मैं अगला वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक।